ग्रीटिंग्स टू ऑल द स्टूडेंट। तो बेटा ये क्लास 10th का फर्स्ट चैप्टर में नेक्स्ट वीडियो है, जो वीडियो नंबर 10 है ये। तो क्वेश्चन देखो क्या आया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि √7 एक अपरिमेय संख्या है। और आप देख सकते हैं कि 3 नंबर में ये क्वेश्चन आया हुआ है। चलो देखते हैं कि कैसे प्रूव करना है। जिसने अभी तक √2 वाला क्वेश्चन नहीं देखा है तो पहले वो √2 वाला क्वेश्चन देखो, तब आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। जहाँ जहाँ हमने √2 लिखा था वहाँ वहाँ हम √7 लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे माना √7 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। ठीक है, इस वीडियो में हम सिर्फ एक ही क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। तो यदि यह एक परिमेय संख्या है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है, कि भाई √7 जो है a/b की तरह लिखा जा सकता है। तो यहाँ लिखेंगे जहाँ a और b सह अभाज्य संख्याएं हैं। कैसी संख्याएं हैं? सह अभाज्य संख्याएं। सह अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो दोनों ही संख्याएं साथ में अभाज्य होती हैं। और अभाज्य संख्याएं किसको कहते हैं? ऐसी दो संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 गुणनखंड होते हैं, या फिर इजी लैंग्वेज में बोलें तो कह सकते हैं कि भाई ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल खुद के पहाड़े से डिवाइड होती है या खुद नंबर से डिवाइड होती हैं और 1 से डिवाइड होती हैं, तब वो क्या कहलाती है? अभाज्य संख्याएं। तो हम क्या कर देंगे, दोनों तरफ वर्ग कर देंगे। इधर √7 का वर्ग हो जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा a/b का वर्ग। ठीक है, तो √7 का जब वर्ग होगा तो ये 7 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? a की घात 2 और b की घात 2। ठीक है, समझ आ गया। यहाँ पर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हो जाएगा 7b² बराबर a²। कह देंगे समीकरण नंबर 1 है ये। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर लिखेंगे कि भाई इसका मतलब ये है कि a² किससे भाग हो जाएगा? 7 से। ठीक है, जिसने √2 वाला क्वेश्चन नहीं देखा है वो ज़रूर देख लें, क्योंकि आपको ये स्टेटमेंट तभी समझ आएगी कि ये मैंने क्यों लिखा है। इसका मतलब ये है कि a भी 7 से भाग हो जाएगा। ठीक है, a भी 7 से भाग हो जाएगा। जितना साफ सुथरा नीट एंड क्लीन लिखोगे उतना अच्छा आंसर आपका आएगा, कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं हो जाएगी। तो a को हम लिख सकते हैं c गुना में 7, यानी मैं इसको शॉर्टकट में लिख सकती हूँ a = 7c। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करेंगे, a का मान समीकरण 1 में रख देंगे। a का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है, जब हम इसको एक समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या होगा भाई? ये हो जाएगा 7b²। a की जगह पे क्या आ जाएगा? 7c का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7b², 7 का स्क्वायर अलग से, c का स्क्वायर अलग से, तो हो जाएगा 7b²। तो 7 का स्क्वायर क्या होता है? 49, c²। यहाँ से मुझे b² का वैल्यू निकालना है, तो क्या करूँगी मैं? 49 डिवाइड बाय 7 और c²। 7 का टेबल आता है आपको, तो इसको हम सॉल्व कर लेंगे और ये हमारे पास आंसर आ जाएगा b² बराबर 7c²। ठीक है, ये हो गया सेकेंड इक्वेशन। इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट कि भाई b² 7 से भाग हो जाएगा। 7 से भाग हो जाएगा। देखो मैंने एक कॉमन मिस्टेक जो बच्चों की देखी है वो ये है, उनको यही नहीं पता कि हमें यहाँ b² लिखना है कि c² लिखना है। कुछ भी लिख देते हैं, ऐसा नहीं करना बेटा। जो यहाँ सिंगल लिखा हुआ है वो 7 से भाग होगा। ठीक है, क्योंकि भाई मुझे अगर 6 को 2 से भाग करना है या फिर मुझे 14 को 7 से भाग करना है तो 7 के मल्टीपल में 14 लिखा जाएगा। इसका मतलब 14 7 से भाग होगा, ना कि 2। समझ गए? तो ये हो गया, b भी 7 से भाग हो जाएगा। इन दोनों स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है? तो यहाँ लिखेंगे अतः a और b दोनों ही 7 से भाग हो जाएंगे। दोनों ही 7 से भाग हो जाएंगे। ठीक है, अगर ये 7 से भाग हो जाएंगे, लेकिन परंतु शुरू में तो हमने कहा था कि भाई ये तो सहअभाज्य संख्या है, ये तो अभाज्य संख्या है, ये तो किसी से भी भाग नहीं होंगी। ठीक है, हमने क्या कहा था कि भाई ये सहअभाज्य संख्याएं हैं। भाज्य, सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, सहअभाज्य संख्याएं
थी। ठीक है, इसके बाद ये लाइन लिखेंगे कि भाई यह विरोधाभास है, इसका मतलब हमारी कल्पना गलत थी और √7 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अगर क्वेश्चन समझ नहीं आया तो वीडियो को पीछे करें वापस और फिर से देखें। ठीक है, और इसी के साथ हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।